साथियों, एक राजा के यहाँ बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक किसान अपने परिवार के साथ रहकर करता था और किसान का काम था कि रोजाना बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर राजा के पास जाया करता था। एक बार बगीचे में अनार, अमरूद और नारियल और अंगूर पके हुए थे, तो किसान ने सोचा आज राजा के पास क्या लेके जाऊं। तभी किसान को अंदर से आवाज आई, किसान की अंतरात्मा से आवाज आई कि आज राजा के लिए अंगूर ले जाना ठीक रहेगा। तो किसान अंगूर एक टोकरी में भर के राजा के पास ले जाता है। वहां जाकर किसान क्या देखता है कि राजा किसी विचार में ध्यान मग्न है और थोड़े गुस्से में है। तो किसान ने अंगूर की टोकरी राजा के पास रखी और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा उस विचार में मग्न रहते हुए उसी कंडीशन में क्या करता है कि टोकरी में से एक अंगूर उठाता है, उसको खाता है। खाने के बाद दूसरा अंगूर उठाकर किसान को निशाना बनाकर उसके माथे पर मार देता है। तो किसान कहता है, ईश्वर आप बड़े दयालु हो। तभी राजा दूसरा अंगूर खाता है। एक अंगूर खाने के बाद दूसरा अंगूर निशाना बनाकर किसान के माथे पर मार देता है। तो किसान फिर वही बात कहता है कि ईश्वर आप बड़े दयालु हो। राजा एक के बाद एक कई अंगूर किसान को मार देता है। किसान हर बार यही जवाब देता है कि ईश्वर आप बड़े दयालु हो। तो राजा का ध्यान किसान की तरफ जाता है और सोचता है कि मैं इसको अंगूर मार रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से उत्तर क्या आ रहा है। राजा तभी पूछता है कि मैं तुझे अंगूर मार रहा हूं और तू ये क्यों कहता है कि ईश्वर आप बड़े दयालु हो। तो किसान कहता है राजा से कि राजा साहब, बाग में अमरूद और अनार, नारियल, ये सब फल थे, उसके अलावा अंगूर भी थे। तभी मुझे ईश्वर की प्रेरणा से, मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि आज राजा साहब के लिए अंगूर लेके जाने चाहिए। अगर मैं अंगूर ना लाया होता, मुझे अंतरात्मा से ये आवाज ना आई होती और मैं आपके लिए नारियल लेके आ गया होता, आप नारियल भी मेरे माथे पर मारते, तो आज मेरा तो कार्यक्रम समाप्त होना तय था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर आप बड़े दयालु हो। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि जब हम छोटी सी मुसीबत में आते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान, ये सब दर्द मेरे लिए ही क्यों? क्या दर्द देने के लिए तुझे मैं ही मिला हूं? क्या पूरी जिंदगी मुझे ही दर्द देता रहेगा? जबकि वास्तव में होता यह है कि भगवान हमारी बहुत बड़ी मुसीबत को बहुत छोटी बनाकर हमारे पास से गुजार देते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता कब निकल गई। परंतु हम कृतज्ञ इतने होते हैं कि उस छोटी मुसीबत के लिए भी ईश्वर को कोसने बैठ जाते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।